Hello guys, welcome to my Academy channel and firstly thanks to you for your great response। जो आपका response मुझे मिल रहा है उस response के लिए बहुत बहुत ज़्यादा thank you और I hope आपका ये response मुझे continuously मिलता रहेगा। मुझे ये भी पूरी मतलब एक कहते हैं ना कि एक आशा है कि आप लोग मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं शायद आप उस चीज़ को फायदा भी ले रहे हैं, उससे आपको भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्टली थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स एंड ओनली फॉर योर रिस्पॉन्स एंड ओनली फॉर योर रिकमेंडेशन। जैसे कि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट भी मिलते रहते हैं। दूसरा, जिस तरीके के जैसे कि आप मुझे मैसेज में ही करते रहते हैं कि सर 6 चैप्टर चाहिए। मैं जानता हूँ 6 चैप्टर आपका, क्योंकि नॉर्मली आपका जो मिड सेशन है या जो मिड एग्जाम्स है वो नॉर्मली सभी स्कूल्स में सितंबर में हो जाते हैं। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं या जो उसमें जो सिलेबस आता है उसमें 6 चैप्टर 7 चैप्टर और 12 चैप्टर है ना, ये चीजें आती हैं। अब बात आती है, मैं आज 6 चैप्टर तो शुरू कर दूंगा बिकॉज आपकी रिकमेंडेशन है, लेकिन मेरे साथ ही साथ ये भी रिकमेंडेशन है कि सर बीच के चैप्टर्स का क्या होगा। आपने तो बीच में छोड़ दिया, अब हम क्या करें बीच में। आपने तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके बीच में सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर को खत्म कर दिया। नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर की भी आपको वीडियोस मिलेंगी, तो परेशान ना हो। 6 चैप्टर को भी करेंगे। मैंने इसलिए वीडियो डाली है बेटा क्योंकि ये 6 चैप्टर हो गया, 7 चैप्टर हो गया एंड 12 चैप्टर हो गया। ये चैप्टर्स आपके प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस में मिलेगा, क्योंकि आप समझोगे देन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा और जितना ज्यादा आप लोग इस चीज को, इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन चैप्टर्स को पढ़ने से फायदा नहीं है, बेनिफिट उनको भी है, लेकिन हाँ उसमें इतना मतलब इतना टाइमिंग है कि अगर मैं उनकी वीडियोस अभी इसके बाद डालूं या इसके साथ साथ डालूं तो वो आप चैप्टर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 विच इज क्या है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का भी मैंने पूछा था आपसे और अब भी मैं यही पूछूंगा भाई, व्हाट इज लाइंस, व्हाट आर लाइंस एंड व्हाट आर एंगल्स। सर लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं? सर लाइंस तो ये सर ये हो गई लाइन, सर लो सर ये हो गई लाइन, ये लाइन है, बिल्कुल है लाइन। चलो ओके, 5th चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे एक लाइन का एक डेफिनेशन है कि लाइन हैज ब्रेथलेस लेंथ। कि लाइन की जो लेंथ होती है वो पता नहीं कितनी होती है सर, इधर से भी होती है, मतलब यानी कि वो इधर से भी इंडिपेंडेंट है और वो इधर से भी इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम इधर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और इधर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे सर, थोड़ा सा लाइंस के थोड़ा सा हट के रहे। देखो, जब हम ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ते थे छोटी क्लासेस में तो सबसे पहले क्या आता था हमारा, कुछ चीजें आती थी। पॉइंट हो गया जिसमें रे, लाइंस, इसको पॉइंट बना लेंगे हम, 2 3 लाइंस। 4th पे आता था बेटा जी आपका कौन सा, लाइन सेगमेंट, और यही तो आती थी। चलो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो लाइंस क्या है, पॉइंट क्या है सर? पॉइंट होता है वो जिसका डिवीजन नहीं हो सकता सर, व्हिच हैज नो डिवीजन, यानी कि जिसका कोई डिवीजन है ही नहीं। बात आते हैं रे की, सर जिसका एक एंड पॉइंट होता है, बोलते हैं ना सन रेज, सन की रे, यानी कि सन मेरा एक है, उससे जो रे निकल रही है, यानी कि मेरा एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, सन है। तो रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। आगे चलते हैं, लाइंस। लाइन क्या होती है, अभी बताया ना सर, जिसकी ब्रेथलेस लेंथ होती है, यानी कि वो इधर से भी इंडिपेंडेंट है और वो इधर से भी इंडिपेंडेंट है। लाइन सेगमेंट वो होता है कि लाइन का एक सेगमेंट, यानी कि जिसको मैं एक लाइन में से कुछ पार्ट उठा लूं तो विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, वो मेरी लाइन सेगमेंट होती है। ये हम पढ़ के आए, करेंगे इसका भी यूज। देखो जैसे मैंने बोला है कि लास्ट क्लासेस का यूज हर क्लास में होता है, ऐसा नहीं है कि एक साल पढ़ा और भूल गए, उसका यूज है ही नहीं, आगे यूज होता है। बात आती है हमारे पास लाइंस की। देखो कितने तरीके की लाइंस होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस डू यू नो, क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनता है। तो बच्चे की प्रॉब्लम, वो बच्चे का आंसर क्या आता है,
सर लाइंस, सर एक तो वो होती है सर वो, सर जो कभी वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती है सर। सर एक वो होती है सर जो एक दूसरे को काटती है, तो भाई उसका नाम भी तो होता है ना। तो नाम देखो, लाइंस का क्या है, पहला पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, आज मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेस ही क्लियर कराऊंगा, एक्सरसाइज भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस और थ्योरम को यूज करेंगे। तो देखो कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, चलो एक वर्ड देखो किससे मिलकर बना है ये, सर इंटरसेक्ट से मिलकर बना है। व्हाट इज इंटरसेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो सिंपल सीधी सी भाषा में इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस which are intersect to each other at one common point, यानी कि वो दो लाइंस जो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर काटती हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई दो लाइन है ए बी और सी डी, वो ओ पॉइंट पर काट रही है, ओके जी, तो वो मेरी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दूसरी आती है सर पैरेलल लाइन, जो वही चीज बताऊंगा जो आपका इस चैप्टर में यूज है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है सर, बताओ। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन। और एक चीज और याद रखिएगा पैरेलल लाइंस में कि हमारा किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो वो डिस्टेंस सेम रहता है। मान लीजिए मैंने यहां से नापा तो भी मेरा मान लो कांस्टेंट आया सी, यहां पे से भी सी आएगा और यहां से भी सी आएगा। क्लियर हुई ना बात, चले आगे चलो। अगली लाइन होती है बेटा जो आपके इस चैप्टर में भी इस एक्सरसाइज में यूज होंगी, विच इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, जो वो दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, वो मेरी क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है ना बात, क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है एंगल्स की। सर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल क्या है सर, चलो ये बताओ एंगल क्या है। एंगल का मतलब पता क्या है, एंगल बनता कैसे है, क्या है एंगल। तो बात आती है सर जहां पर भी मेरी दो लाइंस या दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मान लीजिए मेरी एक रे है ओ ए, एक रे है ओ बी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, तो दे फॉर्म एन एंगल, वो एक एंगल बनाएंगी, चाहे हम कैसा भी बनाए। एंगल को ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा बिकॉज एंगल्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, रिफ्लेक्स होता है, स्ट्रेट होता है, तो ज्यादा कोई हार्डनेस नहीं है इसमें। ठीक है, एंगल जब आएगा एक्सरसाइज में उस चीज को वहीं पर इलेबोरेट करके चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा थ्योरम की। व्हाट इज थ्योरम, क्या है थ्योरम। देखो फर्स्ट थ्योरम है आपकी एक्सरसाइज 6 में, वो कहता है आपसे कि अगर मेरी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर, तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मेरी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लीजिए ए बी इंटरसेक्ट टू सी डी एट ओ पॉइंट, so their vertically opposite angles are equal। vertically opposite angles मतलब ये और ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे, करते हैं ना प्रूफ, चलते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले नेमिंग कर देता हूं बेटा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलते हैं। अब बात करेंगे सर थ्योरम में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ प्रूफिंग ही चाहिए मुझको, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला चीज आती है बेटा जी आपकी गिवन में। गिवन क्या होता है, जो चीजें मुझको दी हुई हैं, जो मेरे पास है या फिर जो मैं मान रहा हूं। तो मैंने यहां पर क्या माना, सपोज किया, सपोज वी हैव टू इंटरसेक्टिंग lines AB and
CD, okay, which intersect to each other at O। यही तो है मेरे पास, और कुछ है नहीं है ना, लिख दिया मैंने जो गिवन में। सपोज की है क्योंकि लाइंस मैंने, क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया नहीं था, मैंने तो मानी है अपनी तरफ से, जो मुझे चाहिए मुझे तो अपने तरीके से चलना है ना। मान लो अगर मुझे आज भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, तो मैं खाना कहीं सपोज तो नहीं कर सकता ना, मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लाइंस है, लाइंस का क्या है, सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। बात आती है दूसरे की, गिवन के बाद आता है बेटा जी आपका प्रूव। प्रूव क्या करना है सर? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 बराबर एंगल 3 है और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों मुझको या तो ये प्रूव कर दूं या मैं ये प्रूव कर दूं, मुझको ये दोनों प्रूव करने हैं। हाउ कैन वी प्रूव इट? सर देखो प्रूफ, प्रूफ से पहले मैं आपको, मैंने बोला था ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके पिछली क्लासेस के और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। पहला है लीनियर पेयर का, वो कॉन्सेप्ट अलग है। लीनियर पेयर क्या कहता है? व्हेन अ रे, एक रे है ये, स्टैंड्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड कर रही है एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर, तो उसके जो एंगल्स बने हैं, एक तो ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में मेरा एक रिलेशन होता है विच इज कि उन दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यही चीज हम यूज करेंगे। सर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे किसी भी एंगल पर गिर रही है, मान लीजिए अगर वो उसको E और F एंगल में डिवाइड कर रही है, तो क्या करेंगे? एंगल E प्लस एंगल F हमेशा क्या होगा? 180 बाय लीनियर पेयर। ये हमारा प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर की। समझ सकते हैं? व्हेन अ रे, ये रे हो गई, यहां से यहां तक रे है, एक स्ट्रेट लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी और उन एंगल का एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री। तो यही चीज यूज करेंगे। देखो मैंने इस चीज को छुपा दिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है? देखो ये एंगल 1 है, इसको मैंने यहां पर मैंने क्या करा? हाइड किया, तो ये एंगल कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, लीनियर पेयर बन रहा है। देख लीजिए अपनी कॉपी में बनाओगे, जब इसको छुपाओगे तो आपको आराम से बन जाएगा सर ये 180 डिग्री बन रहा है ना। तो यहां पर क्या बनती है? फ्रॉम अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। ये चीज क्लियर है? ओके जी, क्लियर हुई? चलो आगे। इसकी एक ट्रिक होती है बेटा प्रूविंग करके, किसी भी क्वेश्चन के प्रूविंग की, या तो हमें यह है कि सर स्टेप बाय स्टेप करते चले गए, लेकिन ये थ्योरम कुछ ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिनमें कुछ क्या होती है? ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है? जैसे आपने 2 और 3 लिया, तो हम क्या करेंगे? 2 को स्किप करके अब की बार हम ये वाली मतलब रे को छुपा देंगे। तो हमने जब ये रे छुपाई तो हमारे पास इन दोनों एंगल्स को बीच में क्या बना? 180 बन रहा है। अगर मैं 1 और 2 लेता तो 1 को छोड़ देता, 2 और 3 ले रहा हूं तो 2 को छोड़ दूंगा, 3 और 4 लूंगा तो 3 छोड़ दूंगा। यानी कि जो भी दो एंगल ले रहे हैं उसमें पहला एंगल छुपा दो। यानी कि ये एंगल मैंने, यानी कि ये रे छुपा दी, तो 3 और 4 के बीच में क्या बन रहा है? ये भी तो 180 बन रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? सिमिलरली करके, सिमिलरली क्या है? सिमिलरली कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके जी। सर लीनियर पेयर तो एक स्ट्रेट लाइन तो होता है, अभी तो आपने बताया, तो ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है क्या? यहां पर क्या है? यहां पर AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और यहां पर कौन सी लाइन है? ये हो गई COD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पेयर तो बन सकता है ना, बना दिया हमने। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? इसको यहां पर मैं रब कर देता हूं। देखो इस इक्वेशन को कह देंगे नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। बात आती है, दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स दो चीजें लाएं, कोई भी फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है, तो क्या करेंगे? वो दो चीजें लाए, तो क्या होता है? ओ ये तो सेम लिया है, तू कितने के लाए? तू कितने के लाए भाई? भाई मैं 100 रुपए के लाया। तुम कितने के लाए? सर मैं तो भाई 150 रुपए के लाया। तो हो गया ना। लेकिन अगर वही दोनों चीजें सेम है तो वैल्यू तो दोनों की सेम हुई ना। मान लो मैं वही चीज, मान लीजिए ये डस्टर है, सर ये डस्टर मेरा 100 रुपए का है, दूसरा डस्टर भी मेरा 100 रुपए का है, तो दोनों की तो वैल्यू सेम हुई ना, सिंपल सी भाषा में। तो खुद देखो इसकी वैल्यू क्या है? 180, इसकी वैल्यू क्या है? 180, तो ये दोनों बराबर हुए नहीं हुए? क्लियर हुई ना बात?
तो हो गए क्लियर। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 3 से एंगल 3 गया, गया ना, क्या बचा, एंगल 2 बराबर एंगल 4। जरा ध्यान से देखो, मुझको प्रूव क्या करना था, 4 बराबर 2। इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन प्रूव इट, वी कैन ऑल्सो प्रूव, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं क्या कि 3 बराबर 1 के है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम क्लियर हो जाती है, फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में जरूर मिलिएगा, मुझे लगता है, आई होप आपको ये चीज समझ में आएंगी और आप अगली वीडियो में जाएंगे। ठीक है, तो आगे वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6.1 का जो क्वेश्चन है वो आपको 110% एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिलहाल आपको ये थ्योरम और कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया अपनी बुक से करना है। ये चीजें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। सारे ही क्वेश्चन नॉर्मली फर्स्ट एक्सरसाइज के इस पर ही डिपेंड है, इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, करके देखेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो इस कमेंट में जरूर डाल देना मेरे भाई कि सर मैंने ये ट्राई किया था पर ये मेरे से हुआ नहीं, तो ठीक है, उसे फिर दोबारा करेंगे, यानी दोबारा इन द सेंस उसी चीज को अच्छी तरह दोबारा करेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, सब्सक्राइब करना होगा, वो तो कर लिया होगा आई थिंक। अगर कर लिया है तो ठीक है, जब आपकी हेल्प हो रही है तो दूसरों की भी हेल्प करो। हो सकता है कि अगर आपके और कोई फ्रेंड्स हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं सर आप अच्छा कर रहे हो, मेरे एक और है, मतलब कोई और है कि हाँ सर उसे भी प्रॉब्लम है, तो करो, ठीक है भाई, तुम भी देखो, ठीक है ना। तो अपना भला तो सबका भला, वो वाला सीन है। ओके, तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलता है बेटा। ओके, थैंक यू।